अगर आपको भी रात में चलते वक्त ऐसा लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, तो ये सच्ची कहानी सुनने के बाद शायद आप दोबारा कभी रात को अकेले न चलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एतजाज़ और आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो मेरे कज़िन के साथ हुई एक हकीकत है। बात करीब 3-4 साल पुरानी है। मेरा कज़िन एक दिन ट्यूशन से काफ़ी देर से वापस आ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और उसके मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। अंधेरे और हल्की चांदनी के बीच वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। टीचर ने उसे रोका भी और कहा, रात में मत जाओ, लेकिन उसने जवाब दिया, सर मैं रात से नहीं डरता। आखिर 21-22 साल का नौजवान किस बात से डरेगा? रास्ते में हमेशा की तरह एक पुराना ईंटों वाला पेड़ आता था, जिसके बारे में हमारे बुजुर्गों से हमने बहुत सी अजीबो-गरीब कहानियां सुनी थी, लेकिन हमने कभी यकीन नहीं किया। मगर उस रात जो हुआ, उसने सब बदल दिया। जब वो उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने सोचा शायद ये उसका वहम होगा और वो तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ गया। लेकिन वो कदमों की आहट अब और करीब आ रही थी। यहीं उसने वो गलती कर दी जो उसे आज तक याद है। उसने मजाक में उस चीज से वही बातें कर दी जो हम आमतौर पर अपने दोस्तों से करते हैं। जैसे ही उसके मुंह से वो अल्फाज निकले, उसने महसूस किया कि पेड़ की मोटी मोटी शाखाएं टूटकर उस पर फेंकी जा रही हैं। जो बात वो मजाक समझ रहा था अब हकीकत बन चुकी थी। डर से उसका रजिस्टर हाथ से गिर पड़ा और दिसंबर की ठंडी रात में भी वो पसीने से तरबतर हो गया। वो दीवानों की तरह भागा और कब अपने पड़ोसियों के घर के पास पहुंचा उसे पता भी नहीं चला। उनका कुत्ता भी उसके पीछे किसी अनदेखी चीज पर जोर जोर से भौंकने लगा। वो सीधे अपने घर की किचन में भागा, दरवाजा बंद किया। अम्मी खाना बना रही थी। उन्होंने मुझे देखा और घबरा गईं, क्या हुआ तुम्हें? मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। 2 दिन बाद मेरी आंख खुली और मेरे जिस्म पर अजीब अजीब निशान थे। अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे मेरे साथ क्या हुआ। मैंने सब कुछ अब्बू अम्मी को बता दिया और 2 हफ्ते तक बिस्तर से उठ नहीं सका। ये जो मखलूक होती है, ये कभी कभी इंसानों से उलझ भी जाती है और अगर कोई इनके जाल में फंस जाए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? ज़रूर बताइए कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।